बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं सुबान कुरैशी। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। हमारे रिपोर्टर आबिद शरीफ पैलेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह डडियाल में भी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गई और भारत मुखालिफ एहतजाज किया गया। रैलियों में कसीर तादाद में अवाम उन्नास ने शिरकत की। भारत नाम निहाद यौम जमहूरिया को डडियाल में यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का इनेकाद किया गया। वज़ीर हुकूमत चौधरी अज़हर सादिक की क़यादत भटरोई में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। नौजवानों ने कश्मीर के परचम उठा रखे थे, जबकि दूसरी जानिब भटरोई के मकाम पर रैली के इख्तिताम पर एक जलसा का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर मौसूलात और तामीरात चौधरी अज़हर सादिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आज कश्मीरी यौम सियाह मनाकर भारत के घिनौने चेहरे की पुरजोर मजम्मत करते हुए इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमों से इस गैर इंसानी सलूक और बर्बरियत के ख़िलाफ़ नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। रहमानुर्रहीम। आज अल्लाह के हुक्म से इस पार और उस पार और दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, हम यौम सियाह मना रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि भारत का जो असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जाए। भारत जो आज यौम जमहूरिया मनाता है और उसकी असल ये हैसियत है, उसकी असल शक्ल यह है कि पिछले 77 साल से जो कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहा है, जो उसकी अफवाज, जो 10 लाख अफवाज वहाँ कश्मीर में मौजूद है, वो जो हमारी माओं बहनों बेटियों के और नौजवानों पे जो जुल्म जा रहा है, उसमें हज़ारों लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। और वो भारत जो आज से 70-75 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा में गया, तो हम नहीं गए, वो गया, और आज तक वो रेजोल्यूशंस वहीं पड़ी हुई हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि जब फ़लस्तीन की बात आए, जब कश्मीर की बात आए, जब लीबिया की बात आए, जब सीरिया की बात आए, तो ये अक़वाम, ये दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ये मुसलमानों के साथ नहीं देते। मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ अक़वाम आलम के, ये बड़े बड़े अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैठे हुए हैं, कि कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है उसका नोटिस लें। जल्द से जल्द जो करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की, उस पर अमल कराया जाए। हमारे कश्मीरी माओ बहनों बेटियों को आज़ाद किया जाए। और ये जो 10 लाख फ़ौज वहाँ मौजूद है, इसका जो हिंदुस्तान का असल चेहरा ये है कि ये अब कोशिश कर रहा है कि तकरीबन 50 लाख जो कश्मीरी नहीं है उनको कश्मीर में आबाद करके, ये जो आबादी की तनासब है इसको मुसलमानों के ज़्यादा किया जाए। मुसलमानों से हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी वकील है भरपूर कोशिश कर रही है। जो यहाँ के वज़ीर आज़म है, पिछले दिनों ने भी उन्होंने कहा कि ये जो अगर ये मामला यहाँ हल ना हुआ और इसका जो अगला कदम है वो जो कश्मीरियों के लिए जहाद करना, इंशाअल्लाह ताला हम उस कदम से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये दुआ है कि जल्द से जल्द ये कश्मीर आज़ाद हो, हमारे कश्मीरियों को आज़ादी मिले और ये जुल्म का वक्त है ये ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया। तहसील इंतजामिया की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल के ऑफिस से लेकर कचहरी मोड़ तक रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका रैली ने बैनर और हाथों में प्ले कार्ड से आज झंडे उठा रखे थे। शुरका ने भारत मुखालिफ शदीद नारे लगाए गए। एहतजाजी मुजाहरा में चेयरमैन डडियाल हाजी मसूद बलोट, असिस्टेंट कमिश्नर यासिर बुखारी, DSP डडियाल सैयद इश्तियाक गिलानी ने खिताब करते हुए कहा, आज इस पार और उस पार कश्मीरी यौम सियाह मनाकर भारत के घिनौने चेहरे की पुरजोर मजम्मत करते हुए इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमों से इस गैर इंसानी सलूक और बर्बरियत के ख़िलाफ़ नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत जो है आज अपना जैली जो जमहूरियत का ढोंग उसने रचा रखा है, वो उसको अपने यौम जमहूरिया के तौर पे 26 जनवरी को जो है वो मना रहा है। हम इस भारत की जहली जमहूरियत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो भारत जो है वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत बनने का दावा करता है और दूसरी तरफ जो है उसने एक रियासत जम्मू कश्मीर में जो है मुसलमानों पे जुल्म के बाजार गर्म कर रखे हैं। कश्मीर को जो है खुली जेल में तब्दील कर रखा है और वहाँ पे औरतों की असमत दरी, और आज तक वो 1.25 लाख से ज़ायद जो है वो कश्मीरियों को जो कि अपनी आज़ादी का मुतालबा करते हैं उनको शहीद कर चुका है। तो हम भारत के इन तमाम इक़दामात की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करने के साथ साथ इस यौम जमहूरिया के दिन को हम मुस्तरद करते हैं और हम अक़वाम आलम से ये मुतालबा करते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत। आज ज़ाहिर तो भारत का
یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، لیکن یہ نام نہاد جمہوریہ، اس کو جمہوریت کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کہ جس بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کشمیری کے عوام کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے ہندوستانی فوج اور ہندوستانی حکومت یہ مظالم ڈھا رہی ہے، اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ صرف نام نہاد جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ اس سے ظالم اور غاصب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نام نہاد جمہوریت کو ہم کسی صورت میں بھی نہیں مانتے۔ دوستوں کو معلوم ہے کہ آج انڈیا جو وہ اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے، جو کہ بنیادی طور پر وہ جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ایک جعلی قسم کی جمہوریت کو یوم جمہوریہ قرار دیتا، کیونکہ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، جبکہ اس کی بجائے وہاں کسی بھی سوائے ہندو متصب ہندو کے علاوہ کسی کے لیے وہ ملک محفوظ نہیں ہے، اور کسی بھی چاہے وہ عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا مسلمان ہوں، تو ہم اس یوم جمہوریہ کی، جس کو وہ یوم جمہوریہ کہتا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہاں ایک انتہا پسندوں کا ٹولہ جو ہے مسلط ہے، اور خاص کر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو پچھلے 75 سالوں میں انہوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے، جس سے کشمیری قوم پوری دنیا کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی کشمیری آباد ہیں، وہ آج یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اور بھارت کا یہ یوم جمہوریہ ہے، یہ ایک ناکام قسم کی جمہوریت کا جو ڈونگ رچا رہا ہے، جسے ہم کشمیری مسترد کرتے ہیں۔ اور آج جو نعرے ہمارے یہاں گونج رہے ہیں، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، بھارت کی بربادی تک جنگ رہے گی۔ تو بھارت ایک واحد ایسی ریاست ہے جہاں پر مردوں کو بھی وہ گرفتار کر کے وہ ڈالتے ہیں کہ یہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس دنیا سے ہی رخصت ہو چکے ہیں اور وفات پا چکے ہیں۔